हेलो गाइस, वेलकम बैक। पैसे खर्च करके तो आप अपनी लाइफ को और अपने घर को दोनों को ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना ऐसे कुछ सामान रखे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होते। तो आज अपने घर के ही कुछ रखे हुए सामान को यूज़ करके बहुत ही अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ऐसा कोई क्रेट अगर आपके पास भी रखा हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत दिन से मेरे पास ये क्रेट रखा हुआ था और मैं सोच रही थी इसको कुछ ना कुछ तरीके से यूटिलाइज़ करूं घर में, और मुझे एक कॉफ़ी टेबल की ज़रूरत थी, तो इसको आज मैं कन्वर्ट करूंगी एक कॉफ़ी टेबल में। बहुत ही आसान है, बस इसको मैंने टर्न कर लिया है और ये थोड़ा सा एक साइड से टूट गया है, इससे मैं इसको टर्न करके यूज़ करूँगी। और इसके लिए इसको मैं स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं करूँगी, तो बिल्कुल बस ऐसे ही टर्न करके जैसे टेबल हमारा रहता है ना, बस वैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगी। लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे रखेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी एक पुरानी सी साड़ी यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, और इसके जो साइड्स है ना, इसको मैं इस तरह से पूरा साड़ी से कवर कर दूँगी और ये मैं हॉट ग्लू से चिपका दूँगी। तो हॉट ग्लू से बहुत आसानी से चिपक जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। और एक ये वुडन ट्रे मेरे पास रखी हुई थी, बिल्कुल इसी के साइज़ की है। आप कोई भी ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरी कोई ट्रे पड़ी हो, या फिर आप एज़ इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लाई का जो पीस रहता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रखा हो। तो इस तरह से मैं बस हॉट ग्लू से साड़ी से पूरा इसको साइड्स में कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। ऊपर का पोर्शन में मैंने साड़ी नहीं लगाया है क्योंकि ऊपर के पोर्शन में मैं ट्रे रखने वाली हूँ, तो वो वैसे भी पूरा हाइट हो जाएगा। तो बस ट्रे को ना मैं डबल टेप चिपका दूँगी उसके बॉटम के साइड में, और फिर उसके ऊपर मैं रख दूँगी, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इनफैक्ट आप हॉट ग्लू से भी ट्रे को चिपका सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये चिपक जाता है। बट मैं यहाँ पर डबल टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि ये और भी स्ट्रॉन्गली इसमें चिपक जाए। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये कॉफ़ी टेबल बनाया है, बिल्कुल बिना कुछ भी खर्च किए, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास घर पे ही रखी हुई थी। और ये हमारा कॉफ़ी टेबल बिल्कुल रेडी है। अब इसका जो ट्रे है ना, आप चाहें तो पेंट कर लें या फिर इसमें कोई मैट भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये स्टिकर है, ये टाइल स्टिकर है और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको आप पेंट भी कर सकते हैं और इसमें आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें स्टिकर लगा दिया, और काफ़ी मल्टी कलर स्टिकर है तो ये अच्छा लग रहा है। तो कॉफ़ी टेबल मेरा रेडी है, और इसको आप अपना साइड टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक पुरानी रखी चीज़ को मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है अपने घर में। आप भी अपने घर में अगर कोई पुरानी क्रेट पड़ी हो तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के जूट बैग्स अगर आप ख़रीदने जाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन कई बार गिफ्ट्स में या फिर ऐसे ही कुछ हम सामान लेते हैं तो इस तरह के बैग्स आ जाते हैं। और लेकिन इनमें कुछ ना कुछ प्रिंट किया हुआ होता है, तो फिर वो यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रिंट को छुपाने के लिए मैं अगेन एक पुरानी साड़ी यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से ना, कुछ हमारे पास पुराने कपड़े रहते हैं, दुपट्टे रहते हैं या कुर्ते के कपड़े बचे हुए रहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ें आप यूज़ करके यहाँ पे आप इसको इस तरह से हॉट ग्लू से चिपका दीजिए। जो भी पोर्शन आप हाइड करना चाहते हो ना, जैसे मुझे ये प्रिंट हाइड करना था, और क्योंकि उस प्रिंट की वजह से मैं ये बैग बाहर नहीं यूज़ कर पा रही थी, तो इस तरह से बस मैंने इसके माप का काट लिया है और इसको मैं यहाँ पे हॉट ग्लू से चिपका दूँगी। सिर्फ ये जूट का बैग ही नहीं, आपके पास कोई भी बैग हो, आप उसको इस तरह से एक नया लुक दे सकते हैं। कोई बैग आपका पुराना हो, आपका फेवरेट बैग हो और वो फट गया हो, तो बस जहाँ से आप फटा है, जहाँ जो भी आपको हाइड करना है, उस जगह पे आप इस तरह से कोई भी प्रिंटेड कपड़ा लगा दीजिए। ये बहुत ही सुंदर लगेगा और बिल्कुल नया बैग बन जाएगा। फैब्रिक के बैग्स के साथ साथ आप लेदर के बैग्स को भी इस तरह से एक नया लुक दे सकते हैं। लेकिन फैब्रिक के जो बैग रहते हैं ना, उसमें कपड़े को लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लेदर के बैग में इसे चिपकाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और स्टिचिंग के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये मोटे होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, तो इसमें ना आपको स्टिचिंग करने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ मैं लेदर के बैग में ना एक स्टिकर यूज़ करी हूँ, सेम स्टिकर जो मैंने टेबल के लिए यूज़ किया था, और ये क्योंकि वाटरप्रूफ है तो इसको आराम से इसमें लगा सकते हैं, और ये वॉशेबल है। आप इसको गीले कपड़े से भी वाइप कर सकते हैं जब भी आपको अपने बैग को वाइप करना हो।
तो आपके पास अगर कोई पुराना लेदर बैग हो जो आपको थोड़ा सा ठीक करना हो, थोड़ा सा उसके लुक को चेंज करना हो, तो आप इस तरह के वाटरप्रूफ स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आराम से आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएंगे। यहाँ जो मैं यूज़ करी हूँ ये एक टाइल स्टिकर है और इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लेदर के न्यू बैग्स लेने जाएंगे तो 2000-3000 से तो ये स्टार्ट ही होते हैं। तो पुराने बैग को ही एक नया लुक दे दीजिए। और ये टाइल स्टिकर्स ना बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं आते हैं, तो आप इनको आराम से ख़रीद सकते हैं और कुछ अपनी पुरानी चीज़ों को न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपने किचन में कम बर्तन निकले और जल्दी जल्दी खाना बन जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑडी इको बेक एंड ऑडी यूनिरैम। इसके ना यूज़ करने से आपके जो बर्तन हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको पैन में यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं और आप इसको रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये सभी शीट्स नॉन स्टिक है और रीयूजेबल है। आप इसे 4 से 5 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कपड़ों और बैग्स के साथ साथ कुछ लिपस्टिक के शेड्स भी हमारे बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन वो जब टूट जाते हैं तो उनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनको फेंका भी नहीं जाता है। तो उनको बिल्कुल मत फेंकिए और किसी भी माइक्रोवेव वाले बर्तन में आप उनको निकाल लीजिए। जितना पॉसिबल हो सके आप इसको इसके कंटेनर में से निकाल लीजिए किसी भी स्टिक की हेल्प से, और फिर आप इसको मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। और कोई भी फ्लैट कंटेनर ले लीजिए, जैसे हमारे लिप बाम के जो कंटेनर्स होते हैं ना, कोई पुराने कंटेनर आपके पास रखे हों तो उसमें आप ये लिपस्टिक को सेट कर दीजिए। अभी ये क्योंकि मेल्टेड है तो ये आप सेट करना भी चाहें तो नहीं होगी। आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और फिर जब फ्रीज़र में कुछ देर के बाद ये अच्छे से सेट हो जाए तो एक क्लिंग फिल्म लगा दीजिए इसमें, और इसके बाद आप इसको अपने फिंगर से दबा दबा के पूरा अच्छे से इस कंटेनर में सेट कर दीजिए। आप ऐसा प्रेस करते जाएंगे तो ये एक कंटेनर का पूरा शेप ले लेगी और अच्छे से इसमें लिपस्टिक सेट हो जाएगी। उसके बाद आप ये क्लिंग फिल्म निकाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए और आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप लिपस्टिक मेल्ट करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा बटर या फिर 1-2 ड्रॉप आप घी के डाल दीजिए, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी। अब अगर आपकी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक टूट जाए तो इस तरह से आप उसको यूज़ कीजिए और बिल्कुल भी फेंकिए मत। लिपस्टिक को तो हमने बचा लिया। अब इसका जो कंटेनर है, जो लिपस्टिक होल्डर है, इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। इस तरह की जो हमारी नीडल्स होती है ना, ये यहाँ वहाँ रखी रहती है तो कई बार हाथ में चुभ जाती है। तो बस आप लिपस्टिक के कंटेनर में थोड़ा सा सिल्वर फॉइल ऐसा रोल करके डाल दीजिए और उसके ऊपर आप ये सारी की सारी जो नीडल्स हैं उसको अटका दीजिए, और ये बहुत ही सेफ़ रहेगी और किसी के हाथ में भी चुभेगी नहीं। तो जिस तरह से आप लिपस्टिक को ओपन और बंद करते थे तो इसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वे में ये अंदर की तरफ पूरी चली जाएगी और सेफली इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं सभी नीडल्स को। कुछ छोटे छोटे सामान हम इस तरह से एक ही बॉक्स में रखते हैं तो ये उलझ जाते हैं, स्पेशली थ्रेड्स, क्लिप्स और बटन्स। तो इसको ना आप एक ही बॉक्स में रखिए, लेकिन आप इनको अच्छे से सेग्रीगेट करके रखिए। एक डबल टेप ले लीजिए और जो बॉक्स है उसके साइड में ये डबल टेप लगा दीजिए और फिर थ्रेड्स को आप इसमें चिपका के रख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं और ये हमेशा ही अच्छे से बिना क्लटर्ड हुए ये ऑर्गेनाइज रहेंगे। और सेम बॉक्स में अगर आपको मेटल का कोई सामान रखना हो तो ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स आप चिपका सकते हैं डबल टेप की हेल्प से, और जितने भी मेटल के सामान है जैसे क्लिप्स, बटन्स, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। मैग्नेट की वजह से एक ही जगह पे चिपके रहेंगे और बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे से, और सारी चीज़ें ना आपकी एक ही बॉक्स में अच्छे से सेग्रीगेटेड रहेगी, मिक्स नहीं होगी और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो आपको इसके लिए अलग अलग बॉक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मैग्नेट्स लगा दीजिए सेम बॉक्स में और इस तरह से आप सारी चीज़ें एक साथ रख सकते हैं। टिश्यू पेपर रोल के बहुत सारे यूजेस मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी दिखाए हैं और आज भी इसकी हेल्प से हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। मैंने एक बेस ले लिया है, कोई भी कार्डबोर्ड का बेस आप ले सकते हैं, और इसमें मैंने एक कपड़ा चिपका दिया है थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। आप इस रोल को भी कवर कर सकते हैं किसी भी प्रिंटेड पेपर से या फिर स्टिकर से। मैंने इसको ऐसे ही रखा है और इसको मैं हॉट ग्लू के हेल्प से इस बेस में चिपका दूँगी।
इसको चिपकाने के बाद बस आप इसमें अपनी बहुत सारी बैंगल्स स्टोर करके रख सकते हैं और इस तरह से ना आपकी सभी बैंगल्स ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि कई बार हम बॉक्सेस में रखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, फिर इनको अलग अलग करना उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए और बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए आप घर में ही इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। तो बस आपको लेना है एक बैंगल और एक रबर बैंड, जो कि इजीली आपके पास हमेशा ही अवेलेबल रहता होगा। तो बस आप एक बैंगल लीजिए और अपने बेडशीट का जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल कॉर्नर को उसके अंदर आप बैंगल डाल दीजिए और उसके ऊपर से रबर बैंड को टाई कर दीजिए बैंगल के ऊपर से। तो ना ये बहुत ही सुंदर सा ऐसा एक बो जैसा बन जाएगा और देखिए बिना कुछ स्टिचिंग किए, बिना कुछ खर्च किए आपकी जो बेडशीट है ना वो बहुत ही अच्छे से टाई अप हो जाएगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और आप चारों तरफ से कर दीजिए, आपकी बेडशीट बिल्कुल भी मूव नहीं होगी और बहुत ही सुंदर लगता है ये। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे पाउचेस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह के जो मसाले के बॉक्सेस आते हैं ना, आप उनको फेंकिए मत। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनको एक किसी भी पेपर से रैप कर लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये रैपिंग के बाद। और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ सैशेज़ और छोटे मोटे आइटम्स रखने के लिए। आप चाहे तो इनको बिना रैपिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर रैप करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे और एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह बन जाएंगे। तो ये मैंने कवर कर लिया है और इसमें मैं रखूँगी इनो के सैशेज़, जो कि यहाँ वहाँ रखे रहते हैं ना तो फिर मिलते नहीं हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से मैंने इनो के पैकेट्स इसमें डाल दिए हैं, कुछ सॉस के पैकेट्स डाल दिए हैं और मैं इनको एक बाइंडर क्लिप की हेल्प से अपने फ्रिज में अटैच करके रख दूँगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है और ये बहुत काम आता है कई सारी छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। ये भी बहुत ही काम में आते हैं। तो इनको ना मैं वॉश करके स्टोर करके रखती हूँ और कभी भी मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करना हो तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। छोटे मोटे सैशेस, पैकेट्स, मसाले के पैकेट्स या फिर बिस्किट वगैरह भी आप इसमें स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंट है और आपको दिखेगा कि आपने क्या स्टोर करके रखा हुआ है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।